सब कुछ गलत था, पर हद तो तब थी जब बाबूजी ने राजा दशरथ की तरह लड़कियों को मांगने का वरदान दे दिया। तब राजन कितना खुश हुआ होगा। उसकी तो इच्छा पूरी हो गई ना। अब विशाल और तुषार की शादी एक साथ ही होगी। शीतल, शीतल बहुत गर्व है। बुआ जी आप? नमस्ते। अब भैरव सिंह आजा, बुआ जी का सामान अंदर रख दे। जिंदा रहे, जिंदा रहे। आइए आइए बैठिए। कम से कम आपने तो हमें याद किया। याद तो मैं तुम दोनों को हमेशा ही करती रहती हूँ, लेकिन अब इस उम्र में मुझसे ज्यादा कहीं आया जाया नहीं जाता। लेकिन आज तो मुझे आना ही पड़ा। क्यों बुआ जी, सब ठीक तो है ना? यही तो मैं तुम दोनों से पूछने आई हूँ कि सब ठीक तो है। मैंने सुना है कि तुषार और विशाल दो पक्की सहेलियों के साथ ब्याह करने जा रहे हैं। तो हाय मेरे रब्बा, तू तो कुछ नहीं समझती है। अब देख, वो तो दोनों हर काम में हो जाएंगी साथ साथ। तेरी एक नहीं चलने देगी। तेरे राज करने की बजाय वो दोनों तुझ पर राज करेंगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि तूने ऐसी बेवकूफी की कैसे। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए तो कुछ कर। देर तो हो चुकी है। कल रात हमने उनके एकजुट होने की ताकत का नजारा देख लिया। आप बताओ बुआ जी, अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता रह गया कि जब वो दोनों इस घर में आए तो तू उनकी दोस्ती को तोड़ दे। उनकी ताकत अपने आप ही कम हो जानी। वो कहते हैं ना अंग्रेजों का गुरु मंत्र, डिवाइड एंड रूल। समझी ना? दीपिका, चाची बैठिए ना। मम्मी डैडी कहाँ है? पापा तो गए काम पर और माँ गई तुषार के साथ सामान लेने। मेहंदी है ना उसकी। पता है मुझे, तुषार की मेहंदी है। तुम्हारे परिवार में सबसे पहले शादी तुषार की होगी ना? एक मिनट। हाँ मिसेस मेहता बोलिए। तो फिर आज शाम को आ रही ना किटी पार्टी में? लो, पार्टी हो और मैं नहीं आऊँ? ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी। हाँ, उस लड़की का क्या हुआ? क्या? अरे, अगर छोटे भाई की शादी पहले हो गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि बड़ी बहन में कोई ऐब है। ठीक है मिसेस बेटा, देखो छोटे भाई की शादी हो गई है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि बड़ी बहन से कोई शादी ही नहीं करेगा। हमारी सोसाइटी बड़ी नैरो माइंडेड है ना दीपिका? जी चाची एक मिनट। हाँ? बैठ ना, मेरी बात अभी खत्म कहाँ हुई है। एक मिनट। हाँ मिसेस कोहली कहिए। तो फिर आज शाम को पार्टी में आ रही है ना? हाँ भाई आ रही हूँ, जरूर आऊंगी। शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय। अब ये मिसेस कोहली की बात ले लो। इनका एक देवर है, तलाकशुदा, मेरे ख्याल से 40-42 साल का है। कुंवारी कुड़ी से शादी करना चाहता है। अब मिसेस कोहली बड़ी परेशान है। भाई ऐसी कुंवारी लड़की मिलेगी कहाँ? तो मैंने कहा मैं ढूंढ दूंगी। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानती हूँ जो 28-29 साल की हैं और कुंवारी हैं। तो मिसेस कोहली ने कहा क्या वो मानेंगी? तो मैंने कहा कैसे नहीं मानेंगी, वैसे भी अब उनसे शादी करेगा कौन? दीपिका, तुम लोग आ गए? कुछ काम था? हाँ, मैं तो सिर्फ ये याद कराना चाहती थी कि कल शगुन की मेहंदी ले जाना। अच्छा, मैं चलती। दीदी, दीदी, क्या हुआ? मैं और मम्मी अभी भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देख कर आए। 2 दिन बाद तुम्हें मिलने का कितनी बार दोहराओगे तुम लोग ये देखने दिखाने का तमाशा? फिर कोई आएगा, फिर मना करके चला जाएगा।
कब तक करते रहोगे तुम लोग ये सब? दीदी जब तक तुम्हें कोई सही लड़का नहीं मिल जाता, सबकी किस्मत में कोई ना कोई लिखा होता है दीदी, लेकिन मिलन कब होता है वो सही समय के ऊपर है। और तुम्हारा सही समय मुझसे पहले आ गया है ना? दीदी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी शादी आपसे पहले हो रही है। नहीं तुषार, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन I'm tired, you know। मैं आशा निराशा के चक्कर में फंस के थक गई हूँ। मम्मी पापा भी निराश हो चुके हैं। एक तुम ही हो जो झूठी आशा के सहारे बैठे हो। वो भी जानते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उन्हें हर चीज से इनकार मिलेगा। अब मैं और किसी से नहीं मिलूंगी तुषार, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। हाय बुआ। हाय बुआ। हाय रब्बा, ये क्या पाया हुआ है तूने? यही तो मैं इससे कह रहा था बुआ, लेकिन ये सुनती नहीं और बहुत बिगड़ गई। छुटकी तो बहुत बिगड़ गई। खानदान विच के खानदान में ऐसे कपड़े को पहन सकता है? यही तो मैं इससे कह रहा था बुआ, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं। बिगड़ गई छुटकी तो बहुत बिगड़ गई है। पर ऐस खानदान विच तो बुआ मैंने इससे कहा कि ऐस खानदान में कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनती है नहीं ना, पर ये मुझे उल्टा जवाब देती है। अगर मम्मी को कोई ऐतराज नहीं है तो आपको क्यों है? हाँ है ये तो मुझसे पूछ रहा है। नहीं नहीं बुआ, ऐसा ये मुझसे पूछ रही थी। अच्छा, पता क्या कह रही थी? ये आजकल का फैशन है, लोग ऐसे ही कपड़े पहनती है, ये सब कह रही थी मुझसे। तो बुआ देखा जाए तो इसकी बात ये कुछ तो पॉइंट है ना। पर उधर ऐस खानदान विच ये तो ऐस खानदान की इज्जत, ऐस खानदान की मान मर्यादा, ऐस खानदान की फिक्र है, कानून की फिक्र है तेनू है नहीं है? हाँ समझ गई, समझ गई। अच्छा पुत्र, मुझे तेरे साथ भी एक गल करनी थी। तो शादी क्यों नहीं कर लेता? हाँ यही कहना चाहती थी ना। मैं भी इनसे कब से कह रही हूँ, जब तुषार भैया और विशाल भैया शादी कर सकते तो ये शादी क्यों नहीं कर सकते? तो मिल ही जाएगी, बस इनकी हाँ करने की देर है। अब अगर ये पहले अपने काम में तरक्की पाना चाहते हैं तो हम क्या करें? पहले शादी करके खानदान की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। काम की तरक्की तो होती रहेगी। क्यों वो सच कहा ना? हाँ पुत्र, तूने बिल्कुल सच कहा। मॉम, हाय मॉम, बाय मॉम। हाय चलो फ्री डाउन कर बदमाशों ने तंग तो नहीं किया? इनकी जबान है कि मिश्री की डली। ये पिंक साड़ी ज्यादा बेटर है या लैवेंडर, पता ना? अरे मुझे भी बताओ ना, ये ब्लू साड़ी अच्छी है या ये पर्पल? तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? ये मेहंदी का फंक्शन हमारा है या तुम्हारा? अरे मैं ऐसे ही आऊँ क्या? अरे तुम लोगों की धमाल चौकड़ी अभी तक खत्म नहीं हुई? लड़के वाले मेहंदी के लिए पहुंचते ही होंगे। मामा आप बताइए ना, मैं ये पर्पल साड़ी पहनूं या फिर ये ब्लू? ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस साड़ी में तो मेरी बेटी बिल्कुल गुड़िया लगेगी। चलो अब फौरन तुम भी शादी कर लो, फिर मेरी आखिरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्या मम्मा? हाँ, फिर तेरे लिए भी ये सारे फंक्शंस हम करेंगे। लेकिन मम्मा ये सारे फंक्शंस का क्या फायदा जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है? तू तो बिल्कुल झल्ली है, तुझे ये भी नहीं पता कि मेहंदी की रस्म क्यों होती है? इसे क्या हमें भी नहीं पता माँ। तुम तीनों की तीनों झल्ली हो। बेटा, मेहंदी की रस्म एक प्रतीक है। जब लड़की शादी करके लड़की से औरत बनने की ओर पहला कदम बढ़ाती है तो उसके पैर मेहंदी के रंग से लाल किए जाते हैं और उसके हाथों में मेहंदी रची जाती है, ये जताने के लिए कि जिस तरह मेहंदी अपने आप को मिटाकर रंग लाती है, उसी तरह लड़की भी अपने माँ बाप का घर छोड़कर, अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर अपने ससुराल वालों के रंग में ही रंग जाती है, उनमें खुशियाँ बिखेरती है। मेहंदी शगुन के तौर पर सास लाती है और वो खुद ही लड़की के हाथ में लगाती है। मेहंदी की अपनी खुशबू होती है जो चारों तरफ फैल जाती है। इसी खुशबू की तरह घर की बहू को भी अपनी अच्छाइयों को घर आंगन के चारों तरफ फैलाने का
संदेश देती है मेहंदी। हाँ मामा, मुझे तो ये सब बातें मालूम ही नहीं थी। अब तुम तीनों को ये बातें याद रखनी है और अपने बड़ों की परंपरा कायम रखनी है। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे माँ। और संजना, तुम? पहले मेहंदी तो लगा लूं, फिर देखेंगे। ये है हमारी बुआ जी, ये है विमला जी और वो ही श्रुति की बुआ। आंटी आंटी भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? उस कमरे में है, जाओ। चल जल्दी। आइए ना प्लीज, आइए। संजना, मर गई संजना। क्या है? तुम लोग मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो? हाय संजना। हाय। अरे तुम लोगों ने ऊपर अनएक्सपेक्टेड क्यों किया? हम लोग अभी आए रहते नहीं। आप लोग तो यहाँ मजे कर रहे हैं और आप लोगों के बगैर हम लोग नीचे बहुत बोर हो रहे थे। ये हम लोग ऊपर आ गए हैं आपकी तरह मजे करने। लेकिन आप लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा मेकअप करने में संजना हमारी मदद कर रही थी और संजना को हम इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो अपना मेकअप कंप्लीट नहीं कर पा रही है। नो प्रॉब्लम, आपका मेकअप मैं करूंगी और मैं आपका इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि आप सबसे सुंदर लगेंगे। ये सब आपको देखते रह जाएंगे। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं भी आपको तैयार करूंगी। देखते हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन दिखता है। वाओ, इन दोनों के तो मजे हैं। मेरा क्या होगा? डोंट वरी, मैं आपको तैयार करती हूँ ना। आप मेरी भाभी नहीं है तो क्या हुआ? सजधज का क्या फायदा जब कोई इसकी तारीफ करने वाला है ही नहीं। बात तो सही। हाँ, लेकिन तारीफ करने वाले आ सकते थे, हमने उन्हें थोड़ी ना रोका था। अरे बाबा, वो तो आने वाले थे, लेकिन सरला बुआ ने मना कर दिया। सरला बुआ भी ना दादाजी से एकदम अलग है। जितने दादाजी मॉड, उतनी सरला बुआ रिजिड। पता नहीं दोनों आपस में भाई बहन कैसे हैं। चलो खिंचो। चीयर्स। यार ये विशाल और तुषार की मेहंदी की खुशी घर वाले तो उधर मना रहे हैं, हम इनकी मेहंदी यहाँ मनाएंगे। दादाजी, आपको तो पाबंदी तोड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए और आपको ऐसा करने में बहुत मजा आता है। हाँ, वो तो ठीक कहता है पुत्र, मुझे पाबंदी पसंद ही नहीं है। वो यार, मैं बंधन में रहना नहीं चाहता तुम्हारी तरह। किसी ने बोल दिया कि लड़के मेहंदी में नहीं जाते, तुम लोग बोले बादशाह बनकर घर पर बैठे। अब हम क्या करते दादाजी? अरे हम जाते ना, सरला बुआ कच्चा चबा जाती। और तुम में हिम्मत ही नहीं है, प्यार ही नहीं करते तुम लोग अपनी होने वाली जनानियों को। अच्छा दादाजी, अगर आप तुषार और विशाल की जगह होते तो आप क्या करते बताइए? क्या करता? करता नहीं पुत्र जी, मैं कर चुका हूँ, और वो भी अपनी मेहंदी। क्या? मैं जी पहुंच गया उनके घर, जाकर देखता हूँ कि छत पे नाच और गाना चल रहा है। मैंने भी आइडिया लगाया, चढ़ गया पाइप पे धीरे धीरे धीरे, पहुंच गया छत पे। और जब मैंने उसका चेहरा देखा ना, तो मेरा पैर पाइप से फिसला और मैं धड़ाम से क्या दादाजी? और जब समझियों को इस बात का पता चला ना, तो उन्हें तो झटका ही लग गया। लेकिन तब तक हमारी सगाई हो चुकी। बाद में तुम्हारी बीजी ने मुझे प्राइवेट में बताया उसको मेरी ये हिम्मत ही पसंद आई थी, और उसने अपने माँ बाप को साफ बोल दिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। सच कहती थी वो। मैं आज भी उसे सबसे ज्यादा दादाजी, हम भी अपनी बीवियों को आप ही की तरह सबसे ज्यादा प्यार। हाँ दादाजी, हाँ दादाजी। नहीं करोगे तो मैं टंगा नहीं तोड़ दूंगा। मेरा पैर। सॉरी, आई एम सॉरी। ओ मेरा पैर फिसल गया। चलिए, इसी बहाने आप लोग गले तो मिले। चाची, ये संजना है, खुशी भाभी और श्रुति भाभी की सबसे प्यारी सहेली। जानती हूँ मैं इसे, उस दिन डिनर पे मिल चुकी है मुझे।
बहुत गड़बड़ की थी उस दिन भी। इस लड़की से तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ, कबीर कैसा है? कबीर ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा पैर दुख रहा है। सॉरी आंटी, वो गलती से गलती हो गई। खुशी बेटा, ये है सरला बुआ जी, बाबूजी की बहन। और बुआ जी, ये है हमारी खुशी, विशाल की होने वाली बीवी। वो तो मैं इसे देखते ही पहचान गई थी। जी मेरा। और ये है श्रुति, विशाल की होने वाली बीवी। चलो भैया, किसी लोग इनको मेहंदी लगाओ दोनों को। अच्छा, आओ चले भाभी, चल चल। पुत्र, इसे शगन की मेहंदी कहते हैं, जो सबसे पहले सास अपनी होने वाली बहू को लगाती है। इसका मतलब होता है कि तुम्हें भी अपनी सास के रंग में रंग जाना है। हम जानते हैं। वाह भाई वाह, आजकल की कुड़ियों को तो सब पता है।